हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं पार्टनरशिप। मेरे भाई, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अगर आप लोग कहीं भी पढ़े हैं पार्टनरशिप, मेरे भाई आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका मेरे भाई देंगे, और आपका जो भी प्रश्न होगा वो आपका किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। पहले लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद प्रश्न को मेरे भाई सेकेंडों सेकेंडों में उड़ाएंगे और आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर बिजनेस करना है मेरे भाई, यानी कि साझेदारी। साझेदारी कहाँ होगा? तो बिजनेस में होगा। जब भी आपका बिजनेस आप शुरू करेंगे मेरे भाई, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया का जहां आपको लगेगा, अगर आपके पास न हो तो मेरे भाई आप किसी को शेयर में रखेंगे, यानी आप उसको साझेदारी में रखेंगे। रखेंगे कि नहीं? तो आप रखेंगे। तो उसके लिए आपको उसका साथ चाहिए, यानी कि बिजनेस को जब भी आगे बढ़ाना हो तो क्या करना होगा? तो एक दूसरे व्यक्ति का आपको पार्टनरशिप में दूसरे व्यक्ति को रखना होगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या सब होता है मेरे भाई। एक तो इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, दूसरा कितना टाइम के लिए लगाया है, तीसरा जो आएगा प्रॉफिट आएगा। अब बताइए, इसके अलावा आपके बिजनेस में और कुछ होगा? मेरे भाई इसके अलावा आपके बिजनेस में कुछ नहीं होगा। समझ गए? आपको इन्वेस्टमेंट लगाना है, कितना टाइम के लिए लगाना है, और कितना प्रॉफिट हुआ। यही 3 चीज आपके सामने निकल के आएगा। तो इसी के बीच रिलेशन को समझेंगे, सीखेंगे। तो देखिएगा, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कितना रुपया आप लगा रहे हैं और कितना समय के लिए लगा रहे हैं। मेरे भाई यही आपका मेन चीज होता है। यानी प्रॉफिट जो होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होगा? तो मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई। प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ से अगर आपको टाइम चाहिए तो यहाँ से आप टाइम निकालेंगे, तो मेरे भाई प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, इन्वेस्टमेंट को नीचे रखेंगे। अगर यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और टाइम को नीचे करेंगे। करेंगे ना? यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको सारा का सारा सवाल को सॉल्व करना है, और आप काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिएगा, टाइप 1 है, और ये प्रश्न आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहता है, ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितने रुपये निवेश किया था? अब बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल मेरे भाई गलत है। ये सवाल, ये प्रश्न आपका गलत है। लेकिन कैसे गलत है, इस तरीका को भी आपको भी प्रूफ चाहिए, जो कैसे गलत है, कैसे आपको समझ में आना चाहिए जो गलत है तो किस तरीके से है। मेरे भाई, ए शुरू कर रहा है 50,000 से, 1 वर्ष के लिए चला है। कितना के लिए चला है? 1 वर्ष के लिए ये बिजनेस चला है। और 3 माह के लिए आया है कौन? 3 माह के बाद, सॉरी 3 माह के बाद आया है बी। तो आप बताइए, ए चले लगाएगा कितना? 12 माह के लिए। 3 माह के बाद आया, यानी 3 माह तो बीत गया, 1 साल में तो बचा 9 माह। ये ए का है और ये बी का है ना? तो ए लगाया है 50,000, और इसका लाभ का जो रेशियो है 3:2 है मेरे भाई। ये प्रॉफिट का रेशियो है। आप बताइए, ए का लाभ भी ज़्यादा है, रुपया भी ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा है ना? और बी का समय भी कम है और लाभ भी कम है। तो उसका इसका मतलब होगा इन्वेस्टमेंट भी 50,000 से कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आना चाहिए, समय कम होगा और इन कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ होगा। तो आप बताइए, 50,000 से कम कोई ऑप्शन है? मेरे भाई नहीं है। इसका मतलब है ये प्रश्न आपका क्या है? गलत है। मेरे भाई, अगर आपसे बने तो आप एक बार सॉल्व करके आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, और ये प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है और इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। कहता है, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा
किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। मेरे भाई 6 महीना के बाद छोड़ा है, इसका मतलब है श्रीमान शर्मा को 6 महीना तक का तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं। यदि 8 माह बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। बिजनेस सिर्फ चला है 8 माह तक, मेरे भाई 6 माह तक तो ये लगाया ही है रुपया, 6 माह के बाद निकाला है यानी 2 माह का इसको इन्वेस्ट नहीं मिलेगा। तो लिख दीजिए, इंडिकेट्स कीजिए, शर्मा को एस से करते हैं, उसके बाद मेरे भाई गुप्ता को जी से करते हैं, उसके बाद सिन्हा को एच से कर देते हैं ताकि आसान हो आपको समझने में। ये 4,000 करता है, ये 8,000 करता है और ये मेरे भाई 6,000 करता है। ये इसके इन्वेस्टमेंट का क्या है तो रेशियो है। ये 6 माह के लिए बिजनेस चला कितना 8 माह, कौन निकाला है तो 6 माह के बाद मेरे भाई शर्मा निकाला है यानी इसका जो रुपया चलेगा सिर्फ 6 माह और इस दोनों का चलेगा 8-8 माह, चलेगा कि नहीं। यहाँ से इस सब का रेशियो ले लीजिए प्रॉफिट निकालने के लिए। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे मेरे भाई 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब इसका क्या निकाल लीजिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्या प्रॉफिट। ये हो जाएगा 12, 8 चौका हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 तिया 24। 4 से काटिए 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 तिया, 4 से काटेंगे 4 छाके 24। अब देखिए कहता है क्या, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या होगा, कितना के लाभ में 34,000 के लाभ में। मेरे भाई ये 34,000 जो है ये सारा का सारा लाभ है तो जोड़ दीजिए, 8 6 14, 3 हो जाएगा 17 और इसमें चाहिए गुप्ता का, गुप्ता है 8 तो 8 हो जाएगा, 8 का वैल्यू 17 दूना 34 यानी 2,000, 8 दूना 16,000, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, जरा इस प्रश्न को देखिए। कहता है रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया यानी व्यापार शुरू किया। विनीता 4 माह के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इसमें विनीता का हिस्सा कितना होगा। कौन कौन है तो रमनी है और विनीता है। मेरे भाई 8,000 से बिजनेस शुरू करती है रमनी और 4 माह के बाद, और कब तक चला है 1 वर्ष के अंत यानी 12 माह तक चला है, और ये विनीता जो है 6,000 लगाती है। तो इस रमनी का तो 12 माह चलेगा और ये 4 माह के बाद आ रही है यानी 8 माह रहेगा बिजनेस में इसका रुपया। सबसे पहले इस सब का रेशियो ले लीजिए, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। मेरे भाई ये हो जाएगा, काट दीजिए और यहाँ 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 3 दूना 6। इसका भी रेशियो लीजिएगा, 1:2 हो जाएगा। तो 3600 का लाभ है, 3600 का लाभ है तो यहाँ टोटल लाभ हो जाएगा 3। इसमें चाहिए विनीता का, विनीता कौन है 1 यूनिट, तो यहाँ से काटिए तो ये आपका 1200 आ जाएगा क्या विनीता का प्रॉफिट। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है ए और बी क्रमशः 1 लाख 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा। मेरे भाई दोनों के लिए लाभ कितना के लिए होगा, यानी समय नहीं दिया है, यानी समय नहीं दिया है इसका मतलब ये होगा कि मेरे भाई दोनों का समय बराबर है। दोनों का समय जब बराबर है तो जो रेशियो उसका इन्वेस्टमेंट का होगा वही उसका प्रॉफिट का होगा ना। तो यहाँ से काट दीजिए, तो ये आप काटेंगे किससे 50,000 से, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में। यानी अगर बात करें तो ये 24,000 जो है ये 5 का वैल्यू होगा। यहाँ से आपको 2 और 3 का चाहिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 8 40, 48 दूना होता है 96 यानी 1 का हो जाएगा 96, 48 तिया हो जाएगा, गुना कर दीजिए 4 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14, 14,400 यानी 9600 और आपका 14,400। देखिए किस ऑप्शन में है तो एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो मेरे भाई समझ में आया।
क्लियर हुआ। आइए प्रश्न संख्या 5 को देख लीजिए। ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है 48,000 की राशि दो भाई अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा क्या होगा? आदित्य है सेकेंड पर्सन यानी कि 13। मेरे भाई 13 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया ये प्रश्न? बिल्कुल आप आसानी से बिना पेन उठाए भी इस प्रश्न को कर सकते थे। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है ए और बी के पास 2300 रुपया है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है? बी के पास कितनी राशि है? कुल राशि है कितना? 2300। ए की राशि का 2/5 बराबर है बी की राशि का 8/26। 2 से काटिए 4 बार में, इस 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए इसको 13 बार में। यहाँ से ऐसा कीजिए, इस ए को रख लीजिए, इस बी को बट्टे में लाइए, इस 5 को यहाँ भेजिएगा तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। मेरे भाई ये इसका इन्वेस्टमेंट का क्या है? तो रेशियो है, यानी इसके पास जो पूंजी है उसका क्या है? रेशियो है। तो यहाँ से आप देखिए 2300 टोटल रुपया है, और अगर आप दोनों रेशियो को जोड़िएगा तो 2300 हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है किसके पास? बी के पास, तो 13, यानी काटिएगा तो ये 1300 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिएगा एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। प्रश्न को पढ़िए आप और प्रश्न को समझिए मेरे भाई, और जहां आपको लगता है जो समय लगेगा मेरे भाई, उस प्रश्न को भी आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा सीखने को तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, कहता ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, सी को ए से 1200 रुपया कम मिलते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रश्न लगता होगा आपको पेचीदा है, सोचने वाला है, मजबूर करेगा सोचने पे, लेकिन आइए बिना सोचे आप देखिए। करा बी को सी से 3 गुना है, यानी सी अगर 1 यूनिट है तो ये 3 है। कह रहा है ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। कुल राशि मान लेते हैं हम 6 है। मेरे भाई इस 6 का 1/3 मिलेगा किसको? किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, यानी 3 दूना 6, यानी 2 मिलेगा। अब जोड़ लीजिए तो एक बार आपको 6 पुरता है, 3 2 5 1 6, यानी यहाँ भी 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रेशियो आपका सही है ना? सही। कहता है सी को ए से किससे? ए से 1200 रुपया कम है। कितना रुपया? 1200। यूनिट में अगर बात करें तो 1 यूनिट कम है। तो कहता है ए का हिस्सा 12 दूना 2400 नहीं हो जाएगा? हिस्सा होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई समझ में आया। आइए प्रश्न संख्या 8 को देख लीजिए। ये भी आपको लगेगा मेरे भाई पेचीदा है, लेकिन इस प्रश्न को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे काफी कम समय में। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है 21,150 ए बी और सी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से से कुछ धनराशि ए को देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। सी ने अपनी मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी? प्रश्न लगता होगा मेरे भाई, लेकिन प्रश्न देखिए आपको गुमराह, यही चीज जो दिया है ना, यही आपको गुमराह करेगा, यही आपका टाइम टेकन करेगा। लेकिन देखिए अगर मेरे हिसाब से चलिएगा, अगर मेरा तरीका अपनाइएगा तो मेरे भाई इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिए कैसे, यही चीज़ आपको समझना है। कहा ए का हिस्सा बी के हिस्से से का 5 गुना 4/5 है, यानी बी का कौन सा वैल्यू होगा? ये नीचे वाला होगा, जिसके साथ का लगा रहेगा उसका नीचे वाला हिस्सा उसके साथ वाला का होगा। समझ गए? तो देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं ए, क्या लिखेंगे?
ए, बी और सी। बी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये ए के साथ तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद बी का हिस्सा सी के हिस्से का, यानी कि सी का वैल्यू कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब ये 3 जो है ये किसका होगा 5 बी का हो जाएगा। मेरे भाई बी का एक जगह 5 है, एक जगह 3 है, ऐसा नहीं हो सकता है। रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 3, खाली जगह को भर दीजिए। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया कितना होगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20। अब प्रश्न आगे कहता है, देखिए ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आया है ना, जो ए का हिस्सा यानी ए बराबर बी का 4/5, तो मेरे भाई ये बी जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये आपका हिस्सा आ गया ना। तो अब देखिए एक बार इसको छोटा कर लेते हैं, तब आप देखिएगा मेरे भाई कैसे आप इसको लगा सकते हैं। अब ये सबका आ गया। प्रश्न आगे कहता है सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को देती है। सी जो है कुछ राशि देता है ए को, यानी अगर बात करें तो 20 माइनस एक्स कुछ दे रहा है, तो ए को दे रहा है तो ए 12 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो धनराशि हो रहा है। पहले यहाँ देखिए ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 है, ए और सी का। लेकिन इस रेशियो को पलटेंगे ना, क्यों पलटेंगे, क्योंकि पहले सी का लिखे हैं 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9/7। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए मेरे भाई, ये माइनस में है ये प्लस में, तो 9x यानी 7x, 9 7 16x हो जाएगा। इतना तो आपको आता होगा। 20 7 140, 12 नमा 108, घटाइएगा तो कितना होगा 32 होगा। 140 का अंतर और 140 और 108 का अंतर 32 का होगा। 16 दूना 32, यानी 2 रुपया दे रहा है। और 2 रुपया क्या कर रहा है मेरे भाई 2 रुपया दे रहा है सी को। 2 रुपया किसको दे रहा है सी को, यानी 2 यूनिट बोल सकते हैं। तो कह रहा है सी अपने मूल हिस्से का, मूल हिस्सा कितना है उसका 20 है, यानी 2/10 2/20 यानी कि 1/10 दे रहा है। अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/10 दे रहा है। अगर आप इस प्रश्न का मेरे भाई बुक में सॉल्यूशन देखिएगा तो आपका 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप यहाँ पे काफी कम समय में लगा सकेंगे मेरे भाई। तो देखिएगा ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है ABC एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें एक वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500, बी को 5500, सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। सी का पूंजी पूछा है, जिसकी कुल पूंजी, ये टोटल पूंजी है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है 33,000 तीनों मिल के, और वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ है 15,000 का। मेरे भाई इसमें से ए का 4500, बी का 5500, यानी दोनों मिल के 10,000 हो रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 4500, उसके बाद हो जाएगा 5500, 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लाभ जो मिला है तो उसी का रेशियो हो जाएगा उसका क्या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि समय सबका क्या है बराबर है। तो यहाँ से ले लीजिए रेशियो 2020, 5 नमा 45, 5 से 11, 5 धन 50। तो यहाँ जोड़िएगा, यहाँ कितना है टोटल मेरे भाई पूंजी कितना है 33,000, यानी अगर बात करें तो ये 33,000 जो है 20 10 30 का वैल्यू। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, तो सी कितना है 10 है, ये 0 0 कटेगा, 11 तिया 33 होता है, यानी 11,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 की धनराशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 1/20% भुगतान किया जाता है तो सरिता की राशि क्या होगा। अनीता को जो मिलता है उस सरिता का 20% यानी कि 6/5। तो मेरे भाई ये हो जाएगा किसका सरिता का, ये हो जाएगा अनीता का। तो अगर देखेंगे तो 6600 दिया जाता है दोनों को मिला के 6 5 11 होता है। पूछा है सरिता का 5 है तो 5 यूनिट, 11 छा के 6 5 30 होगा ना, यानी कितना होगा 3,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया।
आइए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। मेरे भाई आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए ना मेरे भाई। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है मेरे भाई। बहुत कुछ तो नहीं सीखने को मिलता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलता होगा। तो जहाँ से भी जितना भी ज्ञान मिले मेरे भाई, आप इकट्ठा करते जाइए, वही आपको काम में आने वाला है। देखिएगा, कहता है प्रश्न को आसानी से समझिए। कहता है श्वेता और हरीश ने 28,000 की एक आय का परियोजना पूरी की। 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। देखिएगा, श्वेता और हरीश है, 5:6 है, ये क्या, तो मेरे भाई इसका दैनिक मजदूरी। और श्वेता 20 दिन काम की है और ये 30 दिन काम की है। रेशियो ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28। 28,000 टोटल का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। यानी अगर श्वेता का बात करें तो 28 का वैल्यू कितना, 28,000, तो 1 का वैल्यू 1,000, 10 का वैल्यू 10,000 हो जाएगा। यानी श्वेता को इस प्रोजेक्ट में कितना लगा, 10,000 लगा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा भी है श्वेता का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो क्या। आइए ये प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक होता है तो विभाजित की जाने वाली धनराशि कितना होगा। यानी टोटल राशि पूछा है मेरे भाई, राजीव, केवल और अमित, रेशियो क्या है, 2:3:7 है ना। कहता है केवल से अमित का जो हिस्सा है वो 15 रुपया अधिक है। मेरे भाई अगर बात करें तो अंतर कितना का है, रुपया में 15 का और यहाँ रेशियो में 4 का पूछा है। टोटल देखिए 7 3 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 4 तिया 12, 15 तिया 45 रुपया हो जाएगा टोटल धनराशि हो जाएगा ना। आइए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी 21 में पूछा गया है। कहता है 5:2:8 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच राशि का बंटवारा किया जाना है ना। यदि ए और सी के हिस्से में 7,740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। इसका मतलब 8 2 10 5 15, 15 से लगने वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए भाग। क्या लगने वाला होना चाहिए, भाग। यानी 15 से जो ऑप्शन हमारा कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 15 से कहने का मतलब मेरे भाई 3 और 5 है ना। 5 से लगने के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब 15 से डायरेक्ट लगाइए, या मेरे भाई आप 3 का मल्टीपल देखिए, 3 का डिविजिलिटी का रूल लगाइए। सीधा ऐसा करते हैं ना, 15 से लगाते हैं, 15 से इसमें लगाइए, 15 दूना हो जाएगा 30 होगा ना, 15 दूना 30 होगा, बचेगा कितना 58, 15 तिया 45, बचेगा कितना 13, यानी 137 हो जाएगा। 15 नमा 135, बचेगा 2 यानी 25, 15 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो आपका ऑप्शन सी है 38,700। यानी इस प्रश्न को आपको सॉल्व भी नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस प्रश्न को देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपका कैलकुलेटिव है, लेकिन आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है यही तरीका को आपको सीखना है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक दुकानदार ने 2.5 लाख की धनराशि को अपने तीनों पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया है। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली है, कितना में 30, 45, 25, 5 6 के 30, 5 9 45, 5 25। अब देखिए 6 से तो आप यहाँ 75 75 75 यानी सब कट रहा है, 6 से कट रहा है। 9 से लगाइए 2 नंबर में, देखिए 5 4 9, ये 2 हो गया, यानी ये ऑप्शन 1 नहीं कटेगा। उसके बाद 5 3 8 1 9, फिर 1 बच गया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, बी भी खत्म हो गया। 2
एक 3 एक 4 यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप देखिए एक ही ऑप्शन बचता है 5 2 7 1 8 1 9 यानी कि ऑप्शन डी आपका 9 से कट रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको पेन भी नहीं उठाना है और आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं और आप सटीक आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। आइए आज का लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। ये लास्ट प्रश्न आपका एनटीपीसी 2018 में पूछा गया है। कहता है श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यवसाय शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 माह बाद, कब? 5 माह के अगले 2 माह बाद श्री सी भी शामिल इसमें हो जाते हैं। यदि 1 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात 4-3-2 हो तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगा? मेरे भाई प्रश्न काफी आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए निकालने के लिए। मेरे भाई आइए प्रश्न को देखिए, सीखिए, समझिए। ए है, बी है, सी है। ये 28,000 इन्वेस्टमेंट करती है ना, ए श्री ए करता है, ठीक है। इसका रुपया तो 12 माह के लिए लेगा, इसका x रुपया है ना। ये कब? 5 माह बाद आ रहा है यानी कि 7 माह के लिए रहेगा ना। 1 वर्ष में कितना? 12 माह, यानी 7 माह के 5 माह के बाद आ रहा है तो यानी कितना दिन रहेगा इसका रुपया मेरे भाई? 7 माह। और इसका रुपया मान लीजिए हुआ है, और 2 माह और ये लेट कर रहा है यानी कि 7 माह के बाद आ रहा है तो मेरे भाई 5 माह इसका रुपया रहेगा। तब जाके मिलता है इसको कितना? 4:2:3। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ए का इन्वेस्टमेंट, किसका प्रयोग से? तो इस 12 और 4 का प्रयोग से। तो मेरे भाई इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी 4/12 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 1/3। ये इसका क्या आया है? इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन पैसा में देखेंगे तो 28,000 है। मेरे भाई आसानी से कह सकते हैं क्या, ये 28,000 1/3 का वैल्यू है। 1/3 को अगर पलट देंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 3 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से आपको जिसका भी चाहिए आप निकाल लीजिए। बी का, तो बी का क्या हो जाएगा? 2/7 और 2/7, 7 चौका 28 होता है, यानी 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 पे 3 0, 24,000 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल, ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।